नमस्कार। बन्नों की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल भरवा मिर्च का अचार। वैसे तो पहले यह सीजन मार्च अप्रैल तक आता था, लेकिन अब यह बहुत जल्दी ही इसका सीजन आ जाता है। फरवरी की शुरुआत से ही लाल मिर्च बाजार में दिखने लगती है और लोग जल्दी जल्दी लेकर के इसको भरना शुरू कर देते हैं। आज हम इस अचार को एक नए तरीके से तो नहीं कहेंगे, हम उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमारी दादी, नानी, मम्मी बनाती चली आई हैं, जिससे कि उनके अचार सालों साल तक टिके रह जाते हैं और खराब नहीं होते। लोगों की शिकायत होती है कि हमारे अचार बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हम भी ऐसे ही बनाते हैं लेकिन फिर भी खराब हो जाते हैं। तो आज हम आपको वही तरीका बताएंगे जो हमारी दादी नानी के नुस्खे रहे हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो लाल मिर्ची ली है। मिर्ची बहुत अच्छी क्वालिटी की आप लीजिएगा, उसमें सड़ा हुआ ना हो, दाग ना हो, उसको देख करके बहुत ही ध्यान से लीजिएगा। इस मिर्ची को अच्छे से धो करके और धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, कम से कम 2 दिन तक, ताकि यह मिर्ची नरम हो जाए और भरने में आसानी हो जाए। आपको यह बात ध्यान देना है कि इसको उतनी धूप अवश्य दिखाएं जितने में कि मिर्च की जो नमी है वो पूरी तरह से सूख जाए। अगर इसमें थोड़ी भी नमी रहेगी तो वो अचार को खराब करने में सहायक होगी। तो इसको अच्छे से सूखा होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अंदर से इसकी नमी सूख गई है या नहीं सूखी है। ये सही बात है। इसको समझने के लिए अभी जो ताज़ा मिर्च हम ले आए हैं उसको हम धूप में रखेंगे, उसको देखिए और कुछ देर के बाद 2 घंटे के बाद या शाम को उस मिर्च को फिर से देखिएगा। अगर मिर्च थोड़ी सी सिकुड़ी सी, थोड़ी लूज, थोड़ी ढीली नजर आती है तो यह मान के चलिए कि उसके अंदर की जो नमी है वो सूख गई है। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो काली वाली सरसों लिया है। ये हमारे अपने घर की सरसों है। इसे हमने बहुत अच्छे से धोकर, सुखाकर और दरभरा इसको पीस लिया है। इसे महीन नहीं पीसना है। यहाँ हमने आधा किलो धनिया लिया है, 5 बड़ी चम्मच मोटी सौंफ, 2 बड़ी चम्मच अजवाइन, 2 बड़ी चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहते हैं, और 2 बड़े चम्मच जीरा, 5 बड़े चम्मच हल्दी, 25 ग्राम अमचूर पाउडर। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या अपनी मात्रा के अनुसार कम अधिक कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबल स्पून हींग और मसाले में डालने के लिए सरसों तेल। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं और उसमें जीरा, मेथी और अजवाइन तीनों को हम भून लेते हैं। मसाले से जब अच्छी खुशबू आने लगेगी हल्की, तब हम इसे उतार देते हैं। धनिया को भी हम हल्का सा रोस्ट होने तक भून लेते हैं। ये सभी मसाले मीडियम फ्लेम पर भुने जाएंगे, क्योंकि धनिया जब मात्रा में ज्यादा है इसलिए इसको थोड़ा हम अलग से भून लेते हैं। इससे भी जब अच्छी खुशबू आने लगे तब इसे हम उतार करके रख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मसालों को हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस केवल एक हल्की खुशबू आने तक ही भूनना है। देखिए धनिया भी हमारा भून रहा है, चट चट सी आवाज भी आने लगी है। अब इसमें हम सभी जो पहले मसाले हमने धनिया, जीरा, अजवाइन को भुना था उसको हम डाल देते हैं। ये भुने हुए मसाले हैं जिन्हें हम मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। मसाले हमें ज्यादा महीन नहीं पीसने हैं और न ज्यादा मोटे रखने हैं, बस थोड़े दरभरे टाइप के होने चाहिए। ये मसाले हमने पीसकर तैयार कर लिए हैं।
अब एक बर्तन में हम तेल ले लेते हैं। इसको गैस पर हल्का गर्म करके उसमें हम हींग डाल देंगे। ऐसा इसलिए जिससे हींग पूरी तरह से तेल में मिक्स हो जाए और पूरे मसाले में इसका स्वाद आ जाए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, घर पे तैयार सरसों के तेल को हल्का गर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती। और बाजार से आप सरसों तेल लाते हैं उसमें मिलावट हो सकती है, इसलिए इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मसाले बनके तैयार हो गए। यहाँ पर अब हम सभी मसालों को एक साथ मिला लेते हैं। धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन, इनका ये पाउडर, ये सौंफ को ध्यान दीजिएगा, इसे हमें पीसना नहीं है बल्कि इसको हम खड़े ही डालेंगे, इससे इसका स्वाद और अच्छा आता है। अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, कलौंजी, नमक। आप इसमें चाहें तो 8-10 लाल मिर्च भी, सूखी लाल मिर्च को पीस सकते हैं। वैसे तो मिर्च का अचार अपने आप में ही बहुत तीखा होता है, लेकिन बहुत लोग और ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो इसमें डाल देते हैं सूखा मिर्च का पाउडर। और ये हींग मिला हुआ तेल। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लीजिए। अगर इसे मिलाते हुए लगता है कि आपको तेल कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा तेल आप और मिला सकते हैं। आप इसका स्वाद जरूर ले लीजिएगा, जिससे नमक कम या अधिक पता चल सके। वैसे अचार में थोड़ा नमक रहता है तो अचार अच्छा लगता है। अगर कम रहेगा तो वो जब अचार भर लिया जाएगा तो हम ऊपर से नमक नहीं मिला सकते हैं। इसलिए मिर्ची हमारी सूख कर तैयार है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से मिर्ची हमारी अच्छे से सूखी है। अब हम एक साफ कपड़ा लेते हैं और एक एक मिर्ची को हल्के हाथ से पोंछ के रख देते हैं, ताकि जो धूल धक्कड़ अगर इस पर चढ़ी होगी तो वो पोंछ करके निकल जाए। मिर्च को पोंछने के बाद इसके ऊपर की ये जो डंडी है इसको हम कट कर लेते हैं और मिर्च को हल्के हाथ से रब कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर का जो बीज है वो निकल जाए। और इस बीज को हम मसाले में मिला देते हैं ऐसे। इसी तरीके से सभी मिर्च को हम निकाल करके मसाले में मिला देते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं तो वो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मिर्च के बीज में अपने आप में ही तीखापन रहता है इतना कि इसे डालने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से एक एक कर हम सभी मिर्च को काट लेते हैं। ये हमने सभी मिर्चों के बीज निकाल लिए और मसाले में डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम हाथ से पूरे मसाले में मिला देते हैं। मसाले पूरी तरह से मिल गए। अब इसको भरने के लिए एक हम पतली लकड़ी ले लेते हैं। ये लकड़ी हमने अमरूद की ली है। ये बहुत पुरानी लकड़ी है हमारी। आप चाहें तो किसी भी पेड़ की पतली लकड़ी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी ज्यादा न पतली हो न ज्यादा मोटी। पतली रहेगी तो वो मिर्चे को छेद कर देगी, मोटी रहेगी तो भरने में दिक्कत होगी। हाँ, नीम की लकड़ी मत लीजिएगा, उससे उसका खट्टापन, कड़वापन मिर्च के अंदर आ सकता है। अब इसको हम भरना शुरू करते हैं। इसको भरने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा मसाला लेते हैं और ऐसे डाल करके लकड़ी से इसे प्रेस करते जाते हैं, जिससे कि मसाला हमारा नीचे बैठता जाए। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका नीचे का जो ये वाला पोर्शन है ये अच्छे से टाइट होना चाहिए। कुछ लोग भरते हैं तो आधा हिस्सा खाली रह जाता है, मसाला नीचे नहीं पहुंचता और ये ऊपर से ही खाली मसाला इसको मिलता रहता है। इसको इसी तरीके से बराबर प्रेस करते हुए हमें इसे भरते जाना है। इसी तरीके से दूसरे मिर्ची को भी हम भर लेते हैं।
मिर्ची में मसाला जितना अच्छा रहेगा उतना ही उसका अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये हमने सारे मिर्ची भरकर रख लिए और एक पतले सूती साफ कपड़े से इसको हम ढक करके 2 दिन के लिए ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे और फिर 2 दिन के बाद इसको हम धूप में लगाएंगे। अब ये मसाले हमारे पास बच गए तो परेशान मत होइए, इन मसालों को हम स्टोर करके रख देंगे और जो कलौंजी बनाते हैं हम करेली की, भिंडी की, परवल की, इस कलौंजी को बनाने के लिए उसमें हम प्याज लहसुन जो मसाला डालते हैं उसमें थोड़ा सा आप इसे डाल करके और भी स्वादिष्ट इसे बना सकते हैं। 2 दिन अंदर रखने के बाद 2 दिन हमने इसको धूप में रखा और धूप में रखने के बाद ये अचार हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब हम एक एक मिर्ची को उठाकर हाथ से हल्का सा लूज कर लेंगे और इसको हम तेल में डालते जाएंगे जिससे कि तेल जो है पूरे अंदर अच्छे मसाले तक पहुंच जाए। अब हम एक कांच का जार लेते हैं, इसको हमने पहले से धो करके सुखा करके रख लिया है। अब जो मिर्च हमने तेल में डुबो करके छोड़ा है उसको हाथ से लेकर हल्का दबा लेते हैं जिससे कि तेल मसाले में पूरी तरह से अंदर चला जाए। अब एक एक मिर्ची को उठा करके हम जार में डालते जाते हैं। ऐसा करने से तेल पूरी तरह से मसाले में चला जाएगा और मसाला भी हमारा सूखेगा नहीं। ये हमने एक एक करके सभी मिर्चों में तेल डाल दिया। अब ये जो तेल हमारे पास बच रहा है इसको हम इसी कंटेनर में डाल देंगे। ये पूरा तेल हमने इस कंटेनर में डाल दिया। अब जार को बंद कर देते हैं और इसको हम 10-15 दिन तक बहुत अच्छी धूप में दिखाते हैं। धूप लगने से अचार पूरी तरह से पक जाएगा, मिर्चा नरम हो जाएगा और मसाला भी अच्छी तरह से स्वादिष्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से बनाइए तो आपका अचार सालों साल टिका रहेगा। अचार जितना पुराना होगा उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मगर घंटी बजाना मत भूलिए। धन्यवाद।